एनआईए ने भगोड़े खालिस्तानी आतंकी गुरजीत सिंह निज्जर को गिरफ्तार कर लिया। आतंकी गुरजीत को एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। निज्जर को पुणे खालिस्तान केस में गिरफ्तार किया गया, जो लंबे समय से साइप्रस में छिपा हुआ था। बताया जा रहा है कि गुरजीत साइप्रस में छिपकर सोशल मीडिया पर खालिस्तान के लिए एजेंडा चला रहा था। आटा, दाल, चावल और सब्जी के लिए तरसाने के बाद पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने लोगों को गैस तक का मोहताज बना दिया। खाना पकाना हो या गीजर चलाना हो, पाकिस्तान में गैस की ऐसी भयानक किल्लत हुई कि कराची से लेकर पेशावर तक कोहराम मच गया। क्योंकि हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि लोगों के घर में चूल्हा जल ही नहीं रहा। मैडम देखिएगा, गैस आ रही है आपके घर में या फिर नहीं? ये देखें, फुल खोला हुआ है। ठीक है, ये देखें। पाइपलाइन से रसोई में आने वाली गैस या तो आती नहीं या फिर उसका प्रेशर इतना कम होता है कि उससे खाना बन ही नहीं पाता। नतीजा, बेचारे लोग खाली पेट ही काम पर निकल जाते हैं। यहाँ तक कि कड़ाके की ठंड में उन्हें सुबह की चाय तक नसीब नहीं हो पा रही। बहुत परेशानी है, चाय भी नहीं बनती। सुबह उठा हूँ तो देखा कि गैस नहीं है, मैंने कोई नाश्ता नहीं किया। लोग कपड़ा, कागज और लकड़ी के जुगाड़ से चूल्हा जलाते भी हैं, लेकिन उससे भी बात नहीं बन पाती। मजबूरन लोगों को बाहर खाना खाना पड़ता है, लेकिन भूख मिटाने के चक्कर में उनका बजट बिगड़ने लगा है। खाना पकाना भी मुश्किल हो गया, अब बाहर से लाके कितना खाएं। पाइपलाइन में गैस आ नहीं रही तो पाकिस्तानी एलपीजी सिलेंडर खरीदकर ही गुजारा करने की सोचते हैं, लेकिन वो भी ब्लैक में मिल रहे हैं। बताया गया कि पाकिस्तान में करीब 50 करोड़ क्यूबिक फीट गैस की किल्लत है। इस वजह से कई शहरों में सीएनजी स्टेशन तक बंद कर दिए गए हैं। इजराइल के यरूशलेम में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। कट्टरपंथी यहूदी समूह से ताल्लुक रखने वाले ये लोग एक यहूदी लड़के की गिरफ्तारी का विरोध करने उतरे थे, लेकिन वहां तैनात पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे इन प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई। हालांकि इसके बावजूद ये लोग वहां डटे रहे। हालांकि काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस इन लोगों को हटाने में कामयाब हो गई। बताया गया कि उस यहूदी लड़के ने सेना में भर्ती होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इजराइल में 18 साल से ऊपर से हर नागरिक को सेना में कुछ साल काम करना जरूरी होता है, लेकिन कुछ धार्मिक समूह को इस नियम से छूट मिली है। शादी के चंद रोज बाद यूपी के शामली के एक लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहित नाम के इस लड़के ने शादी में बंदूक चलाई थी, जिसका हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। और वीडियो वायरल होते ही यूपी पुलिस के कान खड़े हो गए। वीडियो में घोड़ी पर बैठा दूल्हा हाथ में बंदूक लिए साफ दिखा और पीछे गानों का शोर भी सुनाई दिया। घोड़ी पर बैठे दूल्हे के सामने लोग डांस कर रहे थे और दूल्हे ने अचानक बंदूक से गोली चला दी। गोली चलने से कोई हादसा नहीं हुआ, गोली आसमान की तरफ ही चलाई गई थी, लेकिन वीडियो वायरल होने से दूल्हे की मुसीबत बढ़ गई। वीडियो में गोली चलाते हुए दूल्हे के पास उसका एक रिश्तेदार भी खड़ा हुआ दिखा, जिसे गोली चलाने के बाद उसने बंदूक थमा दी, बिल्कुल ऐसे जैसे गोली चलाने की कोई रस्म पूरी करवाई जा रही हो। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद दूल्हे की अगली तस्वीर सीधा हवालात से आई। चेहरे पर मास्क और झुकी हुई नजरों के साथ दूल्हा सलाखों के पीछे खड़ा दिखाई दिया। इटली की राजधानी रोम में एक अस्पताल ने बच्चों को उनके परिवार से मिलाने का अनोखा तरीका निकाला, जिसके बाद वो सभी वायरस के खतरे को भूलकर जी भर के गले मिले। वहां भर्ती मरीज बाहर के लोगों के साथ आने वाले वायरस से बचे रहे। इसके लिए अस्पताल ने प्लास्टिक के ऐसे पर्दे तैयार किए, जिसके एक तरफ बीमार बच्चे थे और दूसरी तरफ उनका परिवार। पर्दों के साथ ही उसमें इस तरह से बाहों के आकार की जगह बनाई गई, जिसमें दोनों तरफ खड़े होकर लोग अपने हाथों को डालकर एक दूसरे के गले लग सकते हैं। लेकिन इस बीच उनके बीच प्लास्टिक का पर्दा रहेगा, जो मरीजों की वायरस से सुरक्षा करेगा। इसके बाद वहां पहुंचे लोगों ने पर्दे के उस पार मौजूद अपने अपनों को जी भर के चूमा और गले लगाया। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप के नियमों में बड़े बदलाव किए गए। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि सरकार अगले 5 वर्षों में अनुसूचित जाति के 4 करोड़ से ज्यादा छात्रों को स्कॉलरशिप देगी, जिस पर केंद्र की ओर से 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह पैसा सीधा छात्रों के खातों में भेजा जाएगा, जिसका मकसद अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा का भरपूर फायदा देना है। सरकार के मुताबिक इस योजना से अगले 5 वर्षों में अनुसूचित जाति के 1 करोड़ 36 लाख ऐसे छात्रों को दोबारा शिक्षा से जोड़ा जाएगा, जो गरीबी या अन्य कारणों से शिक्षा से दूर थे। मध्य प्रदेश में कृषि सुधार कानूनों के तहत एक व्यापारी पर कार्रवाई हुई।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कृषि सुधार कानूनों के तहत पहली बार केस दर्ज किया गया और एक व्यापारी पर कार्रवाई की गई। आरोप है कि ये व्यापारी कुछ किसानों से धान खरीदकर उन्हें पैसे नहीं दे रहा था, जिसके बाद उसकी संपत्ति को कुर्क कर किसानों का भुगतान किया गया। हमने उनका घर कुर्क करके कुछ किसानों को पैसे वापस दिला दिए। भूटान में कोरोना खतरे की वजह से फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया। अब अगले 7 दिन तक वहां सभी तरह की बंदिशें जारी रहेंगी। सिर्फ इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छूट मिलेगी। राजधानी थिम्पू में 2 दिनों में 26 नए कोरोना केस सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। सोनू सूद से हरियाणा की एक बच्ची की सर्जरी के लिए सोशल मीडिया पर मदद मांगी गई, जिस पर सोनू सूद ने तुरंत जवाब दिया और सर्जरी के लिए मदद देने को राजी हो गए। बताया जा रहा है कि इस बच्ची को ब्रेन ट्यूमर है, जिसका हरियाणा के करनाल में इलाज चल रहा है।